क्या है काबा की सच्चाई? आखिर क्यों मक्का में किसी भी हिंदू को जाने की परमिशन नहीं है? क्या मुस्लिम नहीं चाहते कि काबा का सच दुनिया के सामने आए? आखिर काबा में मिली उन मूर्तियों का क्या रहस्य है? क्या हज यात्रियों का काबा के चारों ओर परिक्रमा करना सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है? क्या कहती है भविष्य मलिका की भविष्यवाणी काबा को लेकर? क्या है काबा की असली सच्चाई जो अब तक दुनिया से छुपाई गई? क्या सच में काबा में शिव पूजा होने का समय नजदीक आ रहा है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, आज ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। कहने को तो इस धर्म को हजारों वर्ष पुराना बताया जाता है, किंतु तथ्यों के अभाव में इस्लाम के होने पर भी संदेह किया जाता है। और इसके कई कारण भी हैं, जिनमें से एक है मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित होना। यहाँ ना तो किसी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत है और ना इस जगह का भ्रमण करने की, जिसके चलते न सिर्फ इस्लाम बल्कि मक्का में स्थित मुसलमानों के सबसे धार्मिक स्थल काबा को लेकर भी तरह तरह के सवाल जवाब किए जाते रहे हैं। दावे तो यहां तक किए जाते हैं कि काबा पहले भगवान शिव का घर हुआ करता था, जहां एक विशाल शिवलिंग था। किंतु इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात की जानकारी हमें भविष्य मलिका के जरिए मिलने वाली है। भविष्य मलिका को आज से करीब 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा के महान और भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि रखने वाले संत अच्युतानंद दास महाराज ने अपने 4 सखाओं के साथ मिलकर लिखा था। इस पुस्तक में लिखी अब तक की 100% भविष्यवाणियां हकीकत का रूप ले चुकी हैं। ऐसे में काबा को लेकर की गई भविष्यवाणी भी मुस्लिमों की चिंता बढ़ा रही है। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा को पूरी तरह से प्रतिबंधित माना जाता है, किंतु मोहम्मद इब्न इस्लाम अल बुखारी द्वारा रचित पुस्तक सहीह अल बुखारी के अनुसार जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने समर्थकों के साथ मक्का पहुंचे तब उन्हें वहां 360 मूर्तियां मिलीं। अब यह मूर्तियां मक्का में क्या कर रही थीं? वहां कैसे आईं? या इनका निर्माण किसने करवाया? इन सवालों का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। किंतु प्रॉफिट मोहम्मद ने इन सभी मूर्तियों को ध्वस्त करवा दिया और यहाँ काबा परिसर को खड़ा किया गया। यह वही काबा परिसर है जहां हर साल करोड़ों संख्या में मुस्लिम हज यात्रा को पहुंचते हैं। हज यात्रा के दौरान मुस्लिम्स सफेद वस्त्र धारण करते हैं, अपना सर मुंडवाते हैं, पवित्र जल का सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, हज यात्रा के दौरान प्रत्येक मुस्लिम काबा के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं, अर्थात परिक्रमा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सनातन धर्म में की जाती है, वो भी आजकल से नहीं बल्कि पिछले 5000 वर्षों से। यानी सनातन धर्म और मुस्लिम धर्म में कोई ना कोई समानता तो है, और इसका प्रमाण है काबा में मौजूद यह काला पत्थर, जिसे द ब्लैक स्टोन ऑफ काबा या काबा का काला पत्थर कहा जाता है। ये एक चमत्कारिक और धार्मिक पत्थर है जिसे काबा में जाने वाला प्रत्येक हज यात्री स्पर्श करता है और चूमता है। किंतु जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस्लाम में तो प्रत्येक प्रकार की मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा या विग्रह पूजा को प्रतिबंधित माना गया है, तो यहाँ सवाल यह उठता है कि मुस्लिम भाई इस पत्थर को भला क्यों पूजते हैं? इसमें क्यों इसे चूमते हैं और क्यों इसे स्पर्श करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है? मुस्लिम्स का ऐसा मानना है कि यह काला पत्थर आदम और हव्वा के जमाने का है। यदि आप नहीं जानते तो बता दें कि आदम और हव्वा मुस्लिम धर्म के अनुसार पृथ्वी पर मौजूद पहले व्यक्ति थे। यानी हम समझ सकते हैं कि इस्लाम धर्म को भले ही सनातन धर्म पर काला कपड़ा डालकर बना दिया गया हो, लेकिन इसके नियम, कायदे, कानून, मान्यताएं ईसाई और यहूदी धर्म से ली गई है। तो फिर काबा में मौजूद इस पत्थर की सच्चाई भला क्या है? यह जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस्लाम धर्म की माने तो इस्लाम धर्म का जन्म आज से 5000 साल पहले हुआ था। मक्का में मौजूद काबा का निर्माण भी
5000 साल पहले ही हो गया था। किंतु इतिहास और ऐतिहासिक तथ्य के साथ महानुभावों की माने तो इस्लाम का इतिहास आज से करीब 1400 से 1500 साल पुराना है, जबकि इसके अस्तित्व का कोई भी जिक्र किसी भी किताब में नहीं मिलता। यही कारण है कि इतिहासकारों का मानना है कि इस्लाम धर्म पहले सिर्फ एक राजनीतिक और मिलिट्री मूवमेंट हुआ करता था, इसके बाद इसे एक धर्म का रूप दे दिया गया। यही कारण है कि आज भी इस्लाम धर्म पर संदेह किया जाता है। इसी प्रकार का संदेह मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल काबा और उसमें मौजूद उस काले पत्थर को लेकर भी इतिहासकारों के बीच समय समय पर उठता रहा है, जिनके मुताबिक काबा में मौजूद ये काला पत्थर प्राचीन समय में एक बड़ा काला पत्थर हुआ करता था, जो खंडित अवस्था में काबा में मौजूद है। इसी खंडित पत्थर को सिल्वर में सजाकर काबा में स्थापित किया गया है। किंतु जब मुस्लिम में मूर्ति पूजा या पत्थर पूजा होती ही नहीं, तो यह काला पत्थर यहाँ क्यों? इस सवाल पर भविष्यवक्ताओं सहित इतिहासकारों का मानना है कि कहीं ये हिंदू धर्म का शिवलिंग तो नहीं। इसका जवाब हमें आज से 600 साल पहले की भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास महाराज की किताब भविष्य मलिका की भविष्यवाणी में मिलता है। अपनी भविष्यवाणियों में अच्युतानंद दास महाराज ने काबा के इस काले पत्थर को लेकर लिखा कि पादुका मंत्र को सहसाधु तीबो नाना रूप भई परे मोका मोदीना के सिम्बक पूजिबो खर थारीबो तंक सिरे। अर्थात संत अच्युतानंद दास महाराज जी कह रहे हैं कि यह एक व्यक्ति जो पादका मंत्र से साधना करेगा, उसके अनेकों रूप होंगे। वही मक्का में भगवान शिव की दूध से अभिषेक कर पूजा करेगा। और यह व्यक्ति कौन होगा, इसके बारे में संत अच्युतानंद दास महाराज ने संकेत भी दिए। उनके मुताबिक इस व्यक्ति का नाम मौ से होगा, जिसे रामानंद से शिक्षा मिलेगी, जो पृथ्वी पर भ्रमण करता होगा। यह व्यक्ति अकेला ही देश विदेश में धर्म को फैलाने का काम करेगा और लोगों को एकत्रित करने की भी साहस दिखाएगा। अंत में यही मक्का में भगवान शिव की पूजा करेगा और मंकेश्वर महाराज का पुनरुत्थान भी करेगा। अब यह मौ से कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वह मनोज हो या मोहम्मद, परंतु यह व्यक्ति कौन होगा यह तो हमें आने वाला भविष्य ही बताएगा। वहीं अच्युतानंद दास महाराज जी की अगली भविष्यवाणी के अनुसार तारो हंसते शिवा प्रतिष्ठा होइबे देववती भांगे चिबो दिनाक धरीडो बहार होइबे दमन बसेरे धागो। इस पंक्ति का अर्थ है कि यह व्यक्ति काबा में अनुष्ठान करेगा, भगवान शिव प्रकट होंगे और काबा नष्ट हो जाएगा। एक बार फिर काबा में मंकेश्वर महादेव का जन्म होगा और उनकी जगह छीनने वालों को दंडित किया जाएगा। दरअसल संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार काबा जिस जगह पर स्थित है, वहां पहले मंकेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था, एक विशाल शिवलिंग भी शायद। इसके स्थान पर काबा को बनाया गया, किंतु अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार आने वाले समय में काबा का अस्तित्व मिट जाएगा और मंकेश्वर महादेव एक बार फिर अपने स्थान पर विराजेंगे और तब वहां उनकी पूजा अर्चना होगी। किंतु यह सब इतना आसान भी नहीं होगा। इसके लिए अनेकों लोगों को अपनी बलि देनी होगी। इसके बारे में महाराज ने लिखा है, मोका मोदी नारे घोर दित्या हीबे मरिबे विधर्मी गण। यानी मक्का मदीना में एक भयंकर युद्ध होगा, जिस युद्ध में विधर्मियों का नाश होगा। वहां बड़ी संख्या में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोगों में इस दरमियान एक अलग ही भय देखने को मिलेगा, किंतु एक लंबे वक्त के बाद यह युद्ध समाप्त होगा और अनेकों लोगों की जान के साथ काबा का अस्तित्व भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तब वहां मंकेश्वर महादेव का मंदिर एक बार पुनः स्थापित होगा। इतना तो आपने ही सुना होगा कि काबा में पहले विशाल शिवलिंग हुआ करता था। हालांकि इन दावों की सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन काबा में मौजूद इस काले पत्थर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि भविष्य मलिका की भविष्यवाणी सच साबित हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब तक 100% भविष्यवाणियां हकीकत पर खरी उतरी हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन भविष्यवाणियों के जरिए धर्म विशेष के व्यक्तित्व को आहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपितु हम तो भविष्य मलिका में लिखा हुआ सच बता रहे हैं, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। इसलिए आप इस भविष्यवाणी को सिर्फ एक भविष्यवाणी की तरह ही देखें और वीडियो
पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।